हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्टर डेली स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को भारत के भूगोल से जो राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताए जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की लगती है ये सीमा? किन्नौर जिले की। किन्नौर को कहा जाता है देवताओं की भूमि। ये देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात है किन्नौर, और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, किन्नौर। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो ये किस राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, राज्य समूह जिनमें जिनमें से मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो कौन सा राज्य समूह है जिनकी सीमाएं मणिपुर से लगी हुई हैं? तो है मणिपुर, असम और मिजोरम। कौन कौन से हैं? मणिपुर की सीमा उत्तर से नागालैंड से है, और दक्षिण से मिजोरम से, पश्चिम से असम से और पूर्व से म्यांमार से लगी हुई है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नागालैंड, असम और मिजोरम। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती हैं? तो निम्नलिखित में से राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो कौन सा है? असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सीमा लगती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य, कितने? 5 राज्य ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। कौन कौन से हैं? ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी? तो भारत ने किस देश के साथ ये की थी? बांग्लादेश के साथ। ये जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत द्वारा भारत में स्थित 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश वो कौन सी है जिससे सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, झारखंड। कौन सा है? झारखंड। बांग्लादेश और भारत, ये इनकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी और कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और बंगाल। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ये किससे जाना जाता है 0 माइल सेंटर के नाम से? नागपुर को। किसे? नागपुर को। नागपुर शहर को भारत के 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य की जो भूमि है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडिचेरी, पुडुचेरी। तो अगर हम बात करते हैं पांडिचेरी व कराईकल, ये तमिलनाडु तट पर है, और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है, और जो माहे है ये केरल में है, ये पश्चिमी तट पर आता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान। इसका कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किसका है ये? राजस्थान का। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो ये किसके पास है? गुजरात के पास।
गुजरात राज्य की समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की तट रेखा कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है? 7500 किलोमीटर। कितनी है? 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न आप लोगों का, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित है। एक भारतीय द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कवरत्ती। तो समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। अगला प्रश्न आप लोगों का, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 ये द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल, कितने? 10 डिग्री चैनल के साथ ये अलग किए गए हैं, जो कि लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप के मध्य है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये किसमें आता है? उत्तरी अंडमान में। किसमें आता है? उत्तरी अंडमान में आता है सैडल पीक। अगला प्रश्न आप लोगों का, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ। कौन कौन से हैं वो? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि पश्चिमी में केरल के तट को क्या कहते हैं? उसे मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कोंकण तट कहाँ से कहाँ विस्तृत है? तो जो कोंकण तट है ये दमन से गोवा तक, कहाँ से? दमन से गोवा तक के बीच में विस्तृत है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किसकी नहीं है ये? राजस्थान की। जबकि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की समुद्री सीमा है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो ये किसकी है सबसे छोटी तटीय सीमा? ये गोवा की। अगला प्रश्न आप लोगों का, सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सबरीमाला मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? ये केरल में आता है। किस में आता है? केरल में आता है। और सबरीमाला अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आप लोगों का, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कर रहा है उसका नाम क्या है? तो वो कौन सा है? सर्कीक। ये भारत पाकिस्तान पर अवस्थित है और इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो ये कर्नाटक के साथ नहीं लगती। किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक के साथ। ये आप लोगों के वाला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो ये किससे हुई है? प्रवाल वित्ती से। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो ये कितने राज्यों में है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न आप लोगों का, पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो ये मरीना तट है। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो ये किसके? त्रिपुरा के। त्रिपुरा की 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंडमान द्वीप समूह।
ये आप लोगों के राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को इस वीडियो में करा दिए हैं भारत के भूगोल के अनुसार। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप